साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत का फैसला 26 मार्च को होगा। दरख्वास्त जमानत इब्तदाई समाअत के लिए मंजूर, नैब समेत फरीकैन को नोटिस जारी। चीफ जस्टिस ने कहा मजीद इल्तवा नहीं देंगे, अब फैसला किया जाएगा। नैब तमाम दस्तावेजात 26 मार्च से पहले जमा करा दे। सब जानते हैं नवाज शरीफ का इलाज बैरून मुल्क होता रहा। हमारा लोगों को बैरून मुल्क भेजने का तजर्बा कुछ अच्छा नहीं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स कहा बेशक नवाज शरीफ सजा होने के बाद वतन वापस आए, जिनका ट्रायल हो रहा है वो वतन वापस नहीं आ रहे। जिसको सजा हो चुकी वो कैसे वापस आ सकता है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और फरियाल तारपुर की 10 दिन की अबूरी जमानत मंजूर। सिंध हाईकोर्ट का 10-10 लाख रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म। जाली अकाउंट केस इस्लामाबाद मुंतकली के खिलाफ हुक्म इम्तनाई की दरखास्त मुस्तरद। जाली बैंक अकाउंट्स केस में बिलावल भुट्टो का कल नैब में पेश होने का फैसला। पीपल्स पार्टी की कल तमाम कारकुनान को नैब ऑफिस के बाहर जमा होने की हिदायत। बिलावल भुट्टो के हमरा सीनियर रहनुमा भी नैब ऑफिस जाएंगे। सानिया मॉडल टाउन जीआईटी कल नवाज शरीफ का बयान जेल में रिकॉर्ड करेगी। महकमा दाखिला पंजाब का नोटिफिकेशन जारी। गुज़िश्ता रोज शहबाज शरीफ ने जीआईटी को अपना बयान रिकॉर्ड कराया था। शहबाज शरीफ के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासाजात का केस। नैब को तहमीना दुरानी और नुसरत शहबाज के असासाजात की तफसीलात मौसूल। नुसरत शहबाज 12 कंपनियों में 69,56,500 शेयर की मालिक। शहबाज शरीफ ने तहमीना दुरानी को डिफेंस समेत 8 कीमती प्रॉपर्टीज तोहफे में दी। तहमीना दुरानी के पास गवादर में 4 किनाल का प्लॉट और 1 एकड़ बेशकीमती जमीन भी है। बार बार दरख्वास्त की लेकिन मुझे भाई की तीमारदारी से रोक दिया गया। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का ट्वीट, कहा मां, बहन, भाई और बेटी से यह छीनना सरासर जुल्म और ज्यादती है। मरियम नवाज का भी नवाज शरीफ से मुलाकात की इजाजत ना मिलने का शिकवा। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज को मिलने से नहीं रोका गया। वो जब चाहे नवाज शरीफ से मुलाकात कर सकते हैं। वजीर इत्तलात पंजाब शमशान बुखारी का रद्द अमल, कहा मियां साहब को इलाज की सहूलियात दें, बैरून मुल्क भेजने का फैसला अदालत ने करना है। वसीम अकरम प्लस की नो बॉल। निशान हैदर शहीद राशिद मिन्हाज की वालिदा जिंदा, लेकिन उस्मान बोज़दार ने ताज़ियत कर ली। बदहवासी में अहल खाना से दिली दुख का इजहार कर दिया। शहीद के भाई अंजुम मिन्हाज की तरदीद, कहा वालिदा अली और अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं, हालत पहले से बेहतर है। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट रेफरेंस की समाअत। बाबर अवान और प्रोसिक्यूटर के दरमियान तर्क कलामी। बाबर अवान के वकला की प्रोसिक्यूटर नैब को धमकियां, दोनों जानिब से चुप करके बैठ की ललकारें। सानिया क्राइस्टचर्च शहीद पाकिस्तानियों की मयतें कल तक लवाहिकीन के हवाले की जाएंगी। 6 शहीद पाकिस्तानियों की तदफीन न्यूजीलैंड में ही होगी। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने भी क्राइस्टचर्च सानहे को दहशतगर्दी करार दे दिया। कहा रूस में क्राइस्टचर्च जैसा दहशतगर्द हमला नहीं होने देंगे। न्यूजीलैंड सानहे पर दुख का इजहार, रूस को ऐसे वाकयात से महफूज रखने का आज़म। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मीडिया की तनकीद पर बरहम हो गए। कहा जाली खबरों वाला मीडिया न्यूजीलैंड हमलों पर मुझे जिम्मेदार ठहराने के लिए ओवर टाइम कर रहा है। ट्वीट किया कि मुझे कसूरवार साबित करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगी। करतारपुर राहदारी मंसूबा, पाक भारत मुज़ाकरात जारी। राहदारी के नक्शे, सड़कें और दीगर तकनीकी मामलात पर गौर किया जाएगा। ने करतारपुर राहदारी पर पाक भारत मुज़ाकरात को मस्बत करार दे दिया। चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा इस पेशरफ से पाक भारत कशीदगी कम होने में मदद मिलेगी। चीन ने जोर दिया कि दोनों मुमालिक खैर सगाली का मुजाहरा करें।
वजीर खारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी की बीजिंग में चीन के नायब सदर वांग की शान से मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात और सीपैक समेत अहम इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, पाकिस्तान गुर्बत में कमी और करप्शन की रोकथाम के लिए चीन के तजुर्बात से इस्तेफादा करेगा। कालादम तंजीमों से वाबस्ता वुज़रा को हटाने का मुतालबा किया तो हुकूमत ने जवाब कत्ल की धमकियों से दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी का ट्वीट, कहा मुझे रियासत मुखालिफ करार दे दिया गया, नैब की जानिब से नोटिस भी भेज दिए गए। मुज़ाकरात नाकाम, लाहौर मॉल रोड पर लेडी हेल्थ वर्कर्स धरने का दूसरा रोज, मुजाहिरीन का मुतालिबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। मुल्हिका सड़कों पर शदीद ट्रैफिक जैम, शहरियों की जिंदगी अजीरन। हैदराबाद में चीते का हमला, 8 साला बच्चा जाँ भाग। सुफियान घर के करीब खेल रहा था कि चीते ने हमला कर दिया। गलियात में चीते के हमले में अब तक कई अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। सियालकोट, रहीम यार खान और बहावलपुर एयरपोर्ट बदस्तूर बंद रहेंगे। सिविल एविएशन अथॉरिटी का नया नोटिस जारी। बैनुल-अक़वामी ट्रांजिट और ओवरफ्लाई की परवाजों के लिए फजाई हदूद की बंदिश में 20 मार्च तक तोसी। भारत की फजाई हदूद से होकर आने वाली परवाजों का ऑपरेशन भी ताहाल मुअत्तल। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेरे सदारत विफाकी काबीना का इजलास में 30 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड पर टास्क फोर्स का क़याम मुतवक्के। एंटरटेनमेंट और गिफ्ट बजट खत्म करने की मंजूरी दी जाएगी। बेनज़ीर भुट्टो शहीद का एक और ख्वाब पूरा, थरकोल पावर प्लांट से बिजली की पैदावार शुरू। 330 मेगावाट बिजली नेशनल ग्रिड को दे दी गई। तारीखी लम्हे पर थरकोल अथॉरिटी के मुलाजमीन का जश्न, साबिक सदर और बिलावल भुट्टो की मुबारकबाद। आईसीसी ने नई टेस्ट रैंकिंग जारी कर दी। भारत 166 पॉइंट के साथ पहले नंबर पर, न्यूजीलैंड 107 पॉइंट्स के साथ दूसरे और साउथ अफ्रीका 105 पॉइंट के साथ तीसरे नंबर पर। पाकिस्तान 88 पॉइंट के साथ 7वें नंबर पर। अमरीकी शहर न्यूयॉर्क में फायरिंग का वाकया, 3 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। फायरिंग की वजूहात पता न चल सकी। न्यूयॉर्क पुलिस ने शहर में अलर्ट जारी कर दिया। अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर और अमेरिका के नुमाइंदा खुसूसी इजल में खलीलजाद की मुलाकात में अफगान अमन पर बात हुई। असद मजीद ने ज़ल्मे खलीलजाद को अफगान अमन अमल कामयाब बनाने के लिए पाकिस्तान के हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ यूके 44 के नाजरीन को भी खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं हैदर अवान, मैं हूं रुक़बा इरफान मलिक और मैं हूं अबूज़र मुअज़्ज़म। सबसे पहले आपको बताएं, नवाज शरीफ को जमानत मिलेगी या नहीं? सुप्रीम कोर्ट फैसला 26 मार्च को करेगी। मुल्ज़िम की तिब्बी बुनियादों पर जमानत की दरख्वास्त पर नैब समेत फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए गए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि बाहर जाने वाले कभी वापस नहीं आते। जिनका ट्रायल हो रहा है वो भी वापस नहीं आए। सजा याफ्ता कैसे वापस आएगा? इस्लामाबाद से अमानत गशकोरी की रिपोर्ट देखिए। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को रिहाई का परवाना जारी होगा या नहीं? बड़ी अदालत बड़ा फैसला 26 मार्च को करेगी। नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियादों पर जमानत की दरख्वास्त पर समाअत चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। ख्वाजा हारिस ने नवाज शरीफ की 5 मेडिकल रिपोर्ट्स अदालत में पेश की। दलाइल दिए कि मेरे मौक्कल हाई ब्लड प्रेशर, दिल, शुगर और गुर्दों के मर्ज में मुब्तला हैं। उनकी 2 मरतबा ओपन हार्ट सर्जरी हो चुकी, 7 दफा स्टंट डाला गया। इस्तदा की कि मुल्जिम को सजा मुअत्तल करके इन्हें मर्जी की जगह पर इलाज करने की इजाजत दी जाए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि नवाज शरीफ की आर्ज़ाए कल्ब, गुर्दे, शुगर और हाइपरटेंशन की हिस्ट्री है। पहली रिपोर्ट में नवाज शरीफ की उम्र 65 साल, दूसरी रिपोर्ट में उम्र 69 साल लिख दी गई। चंद दिनों
दोनों में ही उम्र 4 साल बढ़ा दी गई। मजीद रिमार्क्स दिए कि नवाज शरीफ ने तमाम बीमारियों के साथ बड़ी मसरूफ जिंदगी गुजारी। इन्होंने इंतहाबी मुहिम चलाई, जलसे और रैलियों के साथ ट्रायल का भी सामना किया। देखना है मर्ज पहले जैसा है या बिगड़ गया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि बाहर जाने वाले कभी वापस नहीं आते, जिनका ट्रायल हो रहा है वो भी वापस नहीं आए। सजा याफ्ता कैसे वापस आएगा? अदालत ने नैब को नोटिस जारी करते हुए आइंदा समाअत से कबल दस्तावेजात जमा कराने की हदायत कर दी। करार दिया ये बात वाज़ेह रहे कि अब समाअत मुलतवी नहीं की जाएगी। 26 मार्च को इस केस को निपटा दिया जाएगा।